YouTube चैनल पुण्यार कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, पिछले एपिसोडों में गया श्राद्ध विवेचन क्रम में आपने बहुत कुछ बातें जानी। अब समापन की ओर क्रमशः हम बढ़ रहे हैं। अभी इस कड़ी में हम आपको 17 दिवसीय गया श्राद्ध के क्रम में जो क्रमशः जो वेदियाँ आती हैं, कैसे कहाँ किस तिथि को कैसे क्या करना है, हम उन वेदियों की एक सूची लिखित रूप में हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। उससे आपको सुविधा हो सकती है। तो ऐसा करते हैं कि अब आपको हम सीधे स्क्रीन पर ले चल रहे हैं, स्क्रीन दिखाना चाह रहे हैं, आप इसे देखें। ठीक है। अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं चतुर्दशी भाद्र शुक्ल, यानी आप प्रसंग ध्यान से जहाँ सुने होंगे तो आपको ये ध्यान हो आ जाएगा कि कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो हम अपने मूल स्थान से, जहाँ हम मूल निवासी हैं उस स्थान से, अपने कुल देवता के स्थान से शुरू कर रहे हैं। और वहाँ से चलने के बाद हम अब अपने गांव से ग्राम परिक्रमा वगैरह करके ग्राम देवी का दर्शन करके हम वहाँ से चल चुके हैं। अब हम पुनपुन नदी के तट से ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और वहाँ से अब ये वेदियों का आपके क्रम हम गिना रहे हैं। पुनपुन नदी के किनारे आ गए हैं, उस पार ही है, नदी अभी पार नहीं किए हैं, पुनपुन के उस तट पर ही हैं। उस तट पर हम श्राद्ध करेंगे। चतुर्दशी का ये कर्म है। चूँकि ये गया से बिल्कुल करीब है, पहुंच चुके हैं। अब वहाँ से गया आपके लिए 2 घंटे का ही दूरी रह गया है, इसलिए वैसे भी ये चतुर्दशी का क्रम है। जो बहुत दूर से आने वाले लोग हैं उसी हिसाब से अपनी यात्रा करेंगे कि चतुर्दशी भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को वो वहाँ पहुँच करके काम कर लें। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं पूर्णिमा तिथि हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है और फिर इधर दाहिनी ओर क्रमांक दिया हुआ है। तो पूर्णिमा को क्या कर रहे हैं, गया में पहुंच गए। अब हम इस बीच में अब हम वेदियों का चूंकि क्रम गिना रहे हैं, इसलिए आपके अन्य कार्यक्रम का हम यहाँ नहीं चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में आप पुनपुन गया में प्रवेश करने के बाद आप तीर्थ पुरोहित से मिल चुके हैं। मिलने की बात यहाँ पहले हम कर रहे हैं कि गया स्थित फल्गु स्नान तथा तीर्थ पुरोहित पूजन और आदेश ग्रहण, यही आपका क्रमांक दे हुआ। तीर्थ पुरोहित से मिलने की बात हो रही है, यही आपके पूर्णिमा का ये काम है। अब वो अपनी सुविधा अनुसार आप जब गया पहुँच पाते हैं, बाहर से आना है, देर सवेरे आप पहुँचेंगे, लेकिन उस दिन ये काम कर लें तो अच्छा है। यदि लाचारी में नहीं वैसा कर पाए हैं तो कम से कम ये प्रतिपदा के दिन एकदम सबसे पहले ये काम करना होगा। चूँकि भीड़ भाड़ का अवसर रहता है, उनके पास भी आपके तीर्थ पुरोहित के पास मिलने जुलने वाले कई लोग होंगे तो परेशानी हो सकती है। और वैसे भी ये उचित है कि मैंने पूर्णिमा के बजाय प्रतिपदा को भी तीर्थ पुरोहित का आदेश लेने में कोई शास्त्रीय आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी व्यवहारिक कठिनाई होगी। क्योंकि अगर ये काम भी है, पूर्णिमा वाला काम भी प्रतिपदा को कल का टास्क आज अगर करने के स्वभाव है तो स्वाभाविक है कि आपका आज के टास्क का लोड बढ़ जाएगा। तो क्रमांक 2 में पूर्णिमा का ये क्रम है। उसके बाद अब हम आश्विन कृष्ण पक्ष, यानी यहीं से मुख्य रूप से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया। प्रतिपदा, कृष्ण प्रतिपदा पितृपक्ष का पहला जो ये हुआ वो आपको प्रेत शिला, फल्गु स्नान, आप ध्यान दें, फल्गु स्नान तीर्थ पुरोहित का आदेश के बाद फल्गु स्नान का क्रम आपका है। वहाँ फल्गु में भी आप वस्त्र छोड़ सकें, ऐसा वस्त्र पहने कि हम नदी किनारे उसका त्याग कर सके। वस्त्र त्याग का अपना अलग महत्व है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। पति पत्नी दोनों जो है वस्त्र का त्याग वहाँ कर दें, वो साधारण वस्त्र ऐसा पहने।
हर चीज़ों के अधिकारी अलग अलग हुआ करते हैं। वो आपके द्वारा जो त्यागा गया नदी किनारे जो वस्त्र है, वहाँ वस्त्र उठाने वाले बहुत मिल जाएंगे। वो वस्त्र वहाँ नदी में कचरा नहीं बनेगा, कभी नहीं भी लोग उठाते हैं। अब ऐसा भी मत रखिए वो वस्त्र धारण कीजिए कि वो किसी के काम का ना हो। ऐसे लोग हैं जो वहाँ उसको उठा लेंगे और ये उचित है, अनुचित नहीं है। अब प्रतिपदा के का हम कार्य शुरू कर रहे हैं। ये क्रमांक 3 से हम दिखा रहे हैं। प्रेतशिला जो मुख्य गया केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम उत्तर की दिशा में है। ऊंची पहाड़ी है, लगभग ठीक सीढ़ी की संख्या मुझे अभी ध्यान में नहीं है, वो 550-600 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। हालांकि अब आजकल वहाँ चलने के लिए सुविधाएं और अन्य भी काफ़ी हो गई हैं। लोग डोली का सहारा भी ले लेते हैं और भी साधन है। लेकिन अगर आप शरीर से चढ़ने लायक हैं तो चढ़िए, उन चीज़ों का सहारा कम से कम लीजिए। मैं फिर यहाँ कहता हूँ कि आप गया श्राद्ध करने के लिए आए हैं। गया श्राद्ध जो है सो एक बहुत बड़ी तपस्या है गृहस्थ के लिए, इसलिए माने उचित नियमों का यथासंभव पालन करें। अब जहाँ लाचारी है, संभव नहीं है, उसके लिए तो बात अलग है। प्रेतशिला स्थित वहाँ पर, जैसे प्रेतशिला पहाड़ी के नीचे आप पहुँचेंगे, वहाँ जाने के लिए साधन वगैरह सारे मौजूद रहते हैं समय पर। तो और विशेष करके सरकार की ओर से भी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, सामान्य सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पहुँच करके नीचे में एक ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म कुंड यहाँ है लिखा हुआ, ब्रह्म कुंड कहिए, ब्रह्म सरोवर करिए। वहाँ पर स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। स्नान अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी पहले भी कर ले सकते हैं। रात्रि में जहाँ विश्राम आप किए हैं वहाँ से आप स्नान करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ब्रह्मकुंड में पहुँच करके पहले उसके जल का स्नान यहाँ कर, वहाँ कुंड में स्नान करना तो फिर वो उचित नहीं है। स्नान करके आप निकलिए। अगर अवसर है तो फल्गु का, जब तक हम भाई गयावास कर रहे हैं तब तक नित्य फल्गु स्नान हो तो क्या करना है। नित्य तर्पण करने वाला झमेला नहीं है, तर्पण आपको एक ही बार करना है प्रतिपदा, ये वो पूर्णिमा के दिन। यहाँ पर तर्पण अब करना है, प्रतिपदा का तर्पण जो है वो ब्रह्म कुंड में करना है, प्रेतशिला के जड़ में जो सरोवर है। और वहाँ पर यव चूर्ण, जौ के चूर्ण का ही अलग अलग जगहों पर पिंड का कहीं बीच में आगे हम क्रम में बताएंगे कि सर्वत्र जौ चूर्ण ही नहीं है। मुख्य रूप से अधिकांश जगह जौ चूर्ण का व्यवहार, जौ का माने आटा कहिए, जौ का आटा और उसमें मधु वगैरह मिश्रण करके, ये सारी विधियां तो पहले हम बता चुके हैं। सारी चीज़ों को मिला करके पिंड तैयार करते हैं, छोटे छोटे पिंड। अंडा का आकार भी उसका बहुत बड़ा नहीं, में शास्त्रीय प्रमाण भी मिलता है कि कुक्कुटान, मुर्गी के अंडे के आकार का। अब वो कबूतर के अंडे और कौवे के अंडे वाला नहीं, आकार छोटा बड़ा है। मुर्गी के अंडे का जो आकार है, यही प्रमाण शास्त्र भी देता है, कुक्कुटान प्रमाण। बड़े विशेष जो कई पिंड पड़ते हैं वहाँ पर फिर वहाँ स्पष्ट है कि बिल्वाकार का, वो बड़े आकार के हो जाते हैं। यहाँ जो है जौ चूर्ण का पिंड आपको देना है, वही पार्वण विधि से या तीर्थ विधि से, जो भी आपके आचार्य महोदय जैसे कराएं। हम यहाँ क्रम, केवल वेदियों का मुख्य क्रम गिनाना मेरा उद्देश्य है। वहाँ पर क्रमांक 3 है, फिर आप वहीं कुंड में ही दे लेंगे। इसके बाद अब ऊपर आप चढ़ेंगे, शिला के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ क्रमांक 4 है। वहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेत शिला श्राद्ध लिखा हुआ है क्रमांक 4 में। ऊपर अब पहाड़ी पर चढ़ गए, वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ का ढोका है, एकदम गोल मटोल अजीब है देखने में, वो दर्शनीय ढोका है। वहाँ आसपास में जगह बने हुए हैं, सभा मंडप वगैरह बने हुए हैं, और कहीं भी स्थान वहाँ देख करके, उस माने प्रेतशिला काफ़ी भी विस्तृत है, कहीं भी स्थान देख करके वहाँ पर आप पिंडदान कर सकते हैं सुविधानुसार। और पिंडदान करने के बाद वहाँ एक खास प्रथा है, वहाँ वो मैं ध्यान दिला दे रहा हूँ कि आप अपने साथ में जौ के सत्तू, चने वाला मटर वाला नहीं, जौ के सत्तू आप साथ में कुछ रखें। और पिंडदान करके वहाँ से प्रस्थान करने से पहले, प्रेतशिला पर प्रस्थान करने से पहले, जौ के सत्तू जो है, उस गोल मटोल जो ढोका है, वो शिलाखंड, विशाल शिलाखंड है, उसके ऊपर सत्तू का छिड़काव करना है। असल प्रेतशिला वही है। और इसके लिए एक बड़ी रोचक बहुत सारे प्रसंग हैं कि मतलब कि वहाँ अद्भुत वहाँ की अनुभूति है। पहुँच करके वहाँ बहुत तरह की अनुभूतियाँ
मिलती हैं, बहुत चीज़ों का जिनका अनुभव का कपाट खुला हुआ है, उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। सत्तू वहाँ पर छिड़काव करना है और इसके बाद वहाँ से प्रस्थान कर देना है। मतलब कि नीचे एक तर्पण किया, जौ और सरोवर में तर्पण किए, तर्पण करने के बाद एक पार्वण विधि से एक श्राद्ध सारा किए और इसके बाद पहाड़ी चढ़े। पहाड़ी ऊपर चढ़ने के बाद फिर शिला पर ऊपर जा करके एक वहाँ तर्पण नहीं करना है, पिंड किए, पिंड करके सत्तू का छिड़काव किया। अब आगे वहाँ से उतर गए, वहाँ से उतर के पुनः अब गया शहर की ओर वापस आए। गया शहर की ओर वापस आकर के वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर और अब गया शहर की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पर रामशिला, एक फल्गु नदी के किनारे ही है, रामशिला पहाड़ी है। ये पहाड़ी क्या, पहाड़ काफ़ी ऊंचा है, यहाँ भी 500 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, चढ़नी है। रामशिला पर भी क्रमांक 5 वाले वेदी के निमित्त वहाँ पर स्थान करना है। वहीं आसपास में ही रामकुंड नाम का एक भी स्थल है, वो भी एक छोटा सा कुंड है, वहाँ 6ठी वेदी का क्रमांक आपका है। वहीं आसपास में नीचे में ही काकबली, स्वान बली, यम बली करके ये एक ही एकत्र में एक परिसर छोटा सा बना हुआ है। वहाँ पर ये 3 निमित्त क्रमांक 7 का ये आपको पिंड देना है। पिंड कैसे देना है, क्या देना है, इस विधान की बात तो मैं यहाँ कर ही न रहा हूँ, यह क्रम गिना रहा हूँ केवल वेदियों का। बाकी चीज़ें तो विधि विधान तो आपके आचार्य महोदय को ज्ञात है, और गया श्राद्ध पद्धति जो आपको हमने बताया गीता प्रेस वाली या अन्य किसी गया श्राद्ध पद्धति में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। ये यहाँ तक आ गए। अब ये आपका प्रतिपदा का कार्य समाप्त हो गया। अब आते हैं आगे, देखते हैं ये द्वितीया है। द्वितीया को पहला काम क्या करना है, पंचतीर्थ उत्तर मानस श्राद्ध है, क्रमांक 8। ये गया कोतवाली चौक वगैरह राजेंद्र चौक के नाम से प्रसिद्ध है। रमना इलाके से गुजरते हुए आगे आप पिता महेश्वर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। पिता महेश्वर बहुत प्राचीन स्थान है। पिता महेश्वर माने महेश्वर और प्राचीनता की बात है। तो ये क्षेत्र जो है ये उत्तर मानस क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर पंचतीर्थ, इसका क्रम वेदियों का जो नाम है, प्रसिद्धि है, उसका हम नाम यहाँ गिना रहे हैं। यहाँ आसपास में पंचतीर्थ उत्तर मानस श्राद्ध यहाँ करना है, क्रमांक 8 का। यहीं उदीची श्राद्ध भी क्रमांक 9 है। अब आगे बढ़ेंगे, वो वेदियों का स्थान आगे फिर निर्देश कर दिया, आचार्य आपको कर देंगे, वो साथ लेकर के जाएंगे। यहाँ के जो अवगत हैं, बाहर से अगर आपके साथ अनजाने और आचार्य आए हैं तो यहाँ प्रशासन के सहयोग से, जिन वेदियों का जानकारी नहीं हो, प्रशासन इसमें आपको काफ़ी सहयोग करेगी। चप्पे चप्पे प्रशासन के सहयोग आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उदीची श्राद्ध 9वें क्रम में है, कनखल श्राद्ध 10वें क्रम में। इसके बाद आगे अब बढ़ गए, अब विष्णु पद इलाके में आप क्रमशः, अब यहाँ से उत्तर मानस से दक्षिण मानस की बात हो रही है, बीचे क्रमशः आप उल्टा हो रहा है, उत्तर से आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं। उत्तर मानस पिता महेश्वर क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पर प्रातःकालीन सूर्य का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, एक बहुत बढ़िया साफ सुथरा बहुत बढ़िया जगह है। पिता महेश्वर का ये सरोवर भी है। वहाँ पर ये करके आप आगे अब क्रमशः दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। और दक्षिण मानस जो है, दक्षिण दरवाजा जो अंदर गया कहलाता है, जो अब क्रमशः आप गया के केंद्र में, आप गयासुर के मुख्य केंद्र के आसपास अब करीब क्रमशः आप द्वितीया को पहुँच रहे हैं। उधर सारे कार्य उसी क्षेत्र के हैं। दक्षिण मानस के पास वहाँ स्थल बना हुआ है, वहाँ क्रमांक 11 है। वहीं पर फिर आपको अपने जिह्वा लोल नामक वेदी है, 12वें क्रम का। और उसी दिन आपको वहीं पर गदाधर जो आदि हैं, आदि गदाधर माने वास्तव में जो इनका नाम ही है आदि गदाधर। यहाँ देख रहे हैं कि नीचे है गदाधर जी को पंचामृत स्नान करना है 13वें क्रम में। यहाँ पिंड नहीं देना है, स्पष्ट हमने निर्देश कर दिया है अपने आलेख में। गदाधर जी को केवल पंचामृत वहाँ आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, वैसे वहाँ विक्रेता भी फल फूल प्रसाद बेचने वाले लोग हैं, वो पंचामृत तो वो मिट्टी की प्याली में बना करके रखे रहते हैं और 5-10 रुपये को अपना कीमत लेते हैं। उस पंचामृत को ले जा करके गदाधर भगवान को स्नान, विशाल मूर्ति है, आदम का मूर्ति, प्राचीन काले पत्थरों की बनी हुई बहुत दर्शनीय मूर्ति है। वो क्रमांक 13 है। पिंडदान वहाँ नहीं करना है आपको। ये
करके द्वितीया का ये काम आपका समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तृतीया के श्राद्ध पर आते हैं। तृतीया को सरस्वती स्नान। सरस्वती वाकई नदी तो है नहीं, नदी दर्शनीय तो है नहीं, लेकिन मान्यता के आधार पर ये गया, मुख्य गया विष्णुपद इलाके से करीब 13 किलोमीटर आगे जा कर के, 13 से कुछ और कमी पड़ता है, वो बोध गया इलाके में वो स्थान है। एक वहाँ पर 2-3 छोटी छोटी नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं। परम माने ऐसी सूचना है कि ये इसी हैं सरस्वती मान करके वहाँ पर एक 3 धाराएं आकर के मिलती है। एक तरह से वो कि वो बहुत बढ़िया संगम स्थल बनता है। कई नदियाँ आकर के जहाँ मिलती हैं, जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, त्रिवेणी संगम कहते हैं, उसी तरह से यहाँ उधर से निरंजना नदी का प्रवाह है, इधर से सरस्वती नदी है, और एक और भी वहाँ पर ये नदी इस तरह प्रवाह है। तो वहाँ पर स्नान करना है और पंचरत्न दान करने की परंपरा वहाँ पर है। अब पंचरत्न अगर आपकी शक्ति है, जिनकी शक्ति है वहाँ पर पंचरत्न माने अब आजकल आधुनिक पुड़िया में 10-20 रुपए की पुड़िया जो पूजा पाठ की दुकानों में मिलती है, वो किसी काम का नहीं है, वो सब प्लास्टिक के चीज़ें हैं। और अब आपकी श्रद्धा है तो पंचरत्न, असली पंचरत्न दान करें, नहीं श्रद्धा है तो बस केवल उस स्थान वहाँ स्नान कीजिए और प्रार्थना कीजिए, मन ही मन प्रार्थना कीजिए पितरों से कि भाई ये मेरे बस की। लेकिन वहाँ फिर वित्त साक्ष्यम नकारेत का सूत्र लागू होता है। श्रद्धा है आपकी, अगर आर्थिक स्थिति ऐसी है तो दान करें। पिंड वहाँ नहीं देना है, क्रमांक 14 में भी पिंड नहीं देना है, स्नान और दान की बात है। आगे वहीं आसपास में एक मातंग वाटी, वहाँ ये भी बहुत सारे के सारे जितने भी हम क्रम दिखा रहे हैं वेदियों का क्रम बहुत प्राचीन स्थान है। कब के हैं क्या हैं इसके बारे में एकदम स्पष्ट कोई ऐसा इतिहास नहीं, बहुत युग युगांतर से ये सारे स्थान चले आ रहे हैं। जब से ये प्रारंभ हुआ तब से ये बात है। मातंग वापी है, मातंग ऋषि का वो स्थान था, वहाँ पर आपको श्राद्ध करना है। माने श्राद्ध शब्द जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वहाँ विधिवत पार्वण श्राद्ध आपको करना है बैठ करके। और फिर वहाँ से मातंग वापी से थोड़ा सा और हट करके वो सब 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में है। वो धर्मारण्य एक प्राचीन कूप है, जहाँ पर हम पहले भी हम धर्मारण्य की चर्चा कर चुके हैं कि वो विशिष्ट जो प्रेत त्रिपिंडी कर्म के निमित्त जो ऐसे भी गया श्राद्ध नहीं केवल भूत प्रेतों की शांति के निमित्त जो लोग आते हैं, वहाँ जा कर के वो धर्मारण्य क्षेत्र में ही वो श्राद्ध होता है। वहाँ उसका अलग विधि है, त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि अलग है, वो गया श्राद्ध से उसको सीधे कोई मतलब नहीं है। लेकिन गया श्राद्ध के क्रम में भी क्रमांक 16 पर धर्मारण्य कूप में बैठ करके वहाँ पर विधिवत पार्वण श्राद्ध करना है। जैसे अन्य विधियों पर, करीब सभी वेदियों पर क्रम का ध्यान केवल रखना है, विधि उसकी श्राद्ध की विधि सब जगह समान है। वहीं पास में फिर अब पुनः वापस हम फल निरंजना को वहाँ पार को वहाँ तक वो निरंजना को पार गए, निरंजना के स्थिर पर आ गए जहाँ भगवान बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के पास भी प्राचीन काल की बहुत सी कुछ भग्न मूर्तियाँ और अच्छी मूर्तियाँ भी वहाँ पर विष्णु पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। वहाँ पर केवल दर्शन करना है। अब इस क्रम में आप ध्यान दीजिए कि तृतीया को आपने केवल ज्ञान मातंग वापी और धर्मारण्य 2 जगह आपको पिंडदान करना है। वो एक 2 से 3 किलोमीटर के ही दायरे में है। वहाँ से अब नदी पार होकर के पुनः आप वापस आ गए, बोध गया, बोधि वृक्ष का दर्शन करते हैं। वहाँ पर बोधि वृक्ष के उसी प्रांगण में, उसी परिसर में बहुत सारी जो विष्णु की मूर्तियाँ हैं, वहाँ बैठ करके कुछ देर वहाँ बैठना है। एक तरह से विश्राम बैठ करके वहाँ पर इत्मीनान कम से कम 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठिए और भगवान विष्णु का केवल मूर्तियों का ध्यान कीजिए, उनका दर्शन का। यहाँ भी पिंड स्पष्ट लिखा हुआ है, पिंड नहीं देना है। क्रमांक 17 में पिंड नहीं देने की बात, दर्शन केवल। अब तृतीया का कार्यक्रम आपका समाप्त हो गया। अब आगे चतुर्थी के कार्यक्रम में हम यहाँ चूँकि ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इसलिए हम बहुत तेज़ी से हम बोलते भी जा रहे हैं। चतुर्थी चौथे दिन का अब ये काम हुआ, चतुर्थी तिथि का काम हुआ। अब पुनः हम बोध गया से वापस 13 किलोमीटर पुनः हम गया धाम मुख्य नगरी में हम प्रवेश कर गए। वहाँ पर उधर प्रवेश करने पर ब्रह्म सरोवर है।
ये ब्रह्म सरोवर शब्द आपको वहाँ प्रेतशिला के पास भी मिला था और यहाँ भी ब्रह्म सरोवर नाम मिल रहा है। इन दोनों ब्रह्म सरोवरों में आसमान जमीन का अंतर है। एक ब्रह्म का संबंध ब्रह्मा से है और एक ब्रह्म का संबंध जो है ब्रह्म जो मरने के बाद जिनकी सदगति नहीं हुई या वैसे भी लौकिक में कहते हैं वो ब्रह्म हो गए। ब्रह्म पूजन की जगह जगह बहुत जगह प्रथा है। किसी कुल में ऐसे लोग मर जाते हैं जिनकी सदगति नहीं होती, वहाँ ब्रह्म पूजन की उपासना करने की लोग व्यवस्था है। तो ये ब्रह्म और ब्रह्मा वाला है, ये ब्रह्म सरोवर है, यहाँ ब्रह्मा वाला ये। यहाँ पर आपको विधिवत 18वें क्रमांक 18 वाला श्राद्ध करना है, पार्वण श्राद्ध करना है। फिर वहीं पास में उसी क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं सब सारी चीज़ें। वहाँ काकबली श्राद्ध यहाँ करना है। काकबली पहले दिन के क्रम में भी एक शब्द आ चुका है, यहाँ भी काकबली श्राद्ध का क्रम दिख रहा है 19वें नंबर पर। वहीं आसपास में फिर तारक ब्रह्म का दर्शन करना है और आम्र सिंचन, यहाँ भी पिंड नहीं देना है। वो आम के पत्ते माने 4-5 पत्तों का गुच्छा होता है, उससे जल लेकर के वहाँ पर वो एक बेदी है, उस बेदी के ऊपर जल का छिड़काव करना है। आम्र सिंचन यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्रमांक 20 में तारक ब्रह्म वहीं पर है, उनका दर्शन करना है, आम्र के पत्ते से सिंचन करना है। ये 20वें के साथ ये काम हो गया। ये चतुर्थी के बाद अब आगे हम नोट में लिख रहे हैं कि आगे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी की पिंड क्रिया विष्णु पद परिसर में ही करनी है, जहां वैदिक क्रमांक 21 से 33 तक है। यहाँ बहुत सारी विष्णु पद परिसर में अब मुख्य आ जाना है अगले दिन पंचमी की बात। पंचमी को भी वहां जाना है, षष्ठी को भी जाना है, सप्तमी को भी। लगातार 3 दिनों तक उस परिसर में ही यह कार्य आपको करना है। विष्णु पद परिसर में ही कई स्थान बने हुए हैं जो 20 के बाद से यहाँ सारे, और सर्वत्र वही केवल पिंड देते वो माने पार्वण विधि से जो अन्यत्र जैसे आप करते आ रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी सुविधा है, शास्त्र सम्मत सुविधा है कि आप एक स्थान पर ही आसन बना करके 4 जगह 4 पिंडों के बदले 4 वेदियों के बदले एक बार ही आसन बना करके आप पिंडदान कर सकते हैं। उससे समय का काफ़ी बचत हो जाता है और इसको कहते हैं कि त्रिश विधि से श्राद्ध करेंगे। पूरी पार्वण विधि, बाकी विधियां वास्तव में 75% क्रियाएं वही समान रहती हैं, लेकिन एक आसन पर बैठ करके अगर एक परिसर में नियम है कि एक परिसर में अगर बहुत सारी वेदियां होती हैं तो हम एक आसन पर बैठ करके माने बार बार हमको स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वहाँ उसके पहले स्थान में 1 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी हो तो उस स्थान पर तो जाना अनिवार्य है, दोनों जगह अलग अलग बैठकी लगानी है। लेकिन एक परिसर में होने के नाते ये सुविधा मिलती है कि हम एक बार बैठ करके उसमें क्रिया में कर्मकांड में काफ़ी समय की कम से कम घंटे भर की बचत हो जाती है। कायदे से हम जो करने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरे कर्मकांड में कर रहा हूँ कि प्रत्येक वेदी पर एक पार्वण साथ 2.25 घंटे 2.5 घंटे की क्रिया है। करने वाले कराने वाले 5 मिनट में करा के लोग निकल जाएं, 10 मिनट में निकल जाएं, वो बात अलग है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो विधिवत शास्त्र सम्मत रीति से सभी कर्मकांड का पालन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ ये सुविधा मिलती है क्रमांक 5 से चले। अब उनका हम क्रम गिना रहे हैं। पंचमी वाला, पंचमी को क्या करना है सो केवल पंचमी को 3 जगह माने रुद्र पद, विष्णु पद और ब्रह्म पद, माने क्रमांक 21, 22, 23 ये हो गया। वहीं वे सब अलग अलग, वो एक बड़े से उसको समझिए कि एक हॉल में पिलर खड़े किए हुए और सभी पिलरों पर नाम लिखा हुआ है। वहाँ कहीं कोई शंका नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारे लिखे हो। और नहीं अगर कन्फ्यूजन की भी जहाँ बात है तो वहाँ बताने वाले आपको गाइड भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो। और बहुत वही सब वहाँ पर ठगी वगैरह झूठ की बात नहीं है, स्पष्ट है चीज़ें। फिर वहीं पर आपको षष्ठी के दिन भी जाना है। षष्ठी के दिन क्या क्या है? कार्तिक पद, दक्षिणाग्नि पद, गार्हपत्याग्नि पद, आवाहयाग्नि पद, ये हो गया 24, 26, 27, 24, 25, 26, 27 ये हो गया। सप्तमी को फिर वहीं पर आपको जाना है, उसी स्थान पर। वो पद खाली बदल रहा है, पिलर बदल रहा है, इस पिलर से उस पिलर। और जब जहाँ भी एकत्र एक दिन का जो लिखा हुआ है तो आप एक आसन से करके कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य, चंद्र, गणेश, संध्याग्नि, आवसंध्याग्नि ये शब्द है, और दधीची पद, ये 28 से लेकर के क्रमांक 33 तक के ये सारे इस विष्णु पद परिचय के यहाँ सारी चीज़ें
पूरी हो गई। सप्तमी तक का आपकी क्रिया हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, अष्टमी के लिए आते हैं। आस-पास में ही वो सारी चीज़ें, वो पास में ही सब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में ही सारी चीज़ें। अब स्थान बदल गया, विष्णु पद परिषद से आप बाहर निकल गए हैं। अब ये कर्ण पद, मातंग पद, क्रौंच पद, अगस्त्य पद, इंद्र पद, काश्यप पद, ये श्राद्ध क्रमांक 34 से 39 तक की बेटियों का ये क्रमांक जो है, ये अष्टमी का आपका क्रिया है। इसके साथ साथ ही अब ये इतना कर लेंगे एक आसन पर बैठ करके एक क्रम में, लेकिन उसके बाद अधिकरण पद है वो अधिकरण पद, वेदी है वो, लेकिन उस पर पिंड, उसमें दूध से तर्पण करने का वहां विधान है और अन्न का दान करना है, पिंड नहीं करना है। स्पष्ट वहां है, पिंड नहीं करना है। कुछ अन्न अपने साथ श्रद्धानुसार, चावल है, आटा है, सूखा अन्न, मतलब किस तरह से चीजें, वो चावल है तो स्वाभाविक है कि दाल, आटा या गेहूं या इस तरह से कुछ अन्नदान वहां पर करना है। तर्पण दूध से तर्पण, वहां जल से तर्पण नहीं करेंगे, दूध से तर्पण करना है। क्रमांक 40 का ये काम हो गया। इस तरह से अष्टमी की आपकी क्रिया समाप्त हो गई। अब नवमी की क्रिया हो रही है। नवमी की क्रिया, अब राम गंगा वहीं पास में ही है, राम गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। वेदी केवल है वहां पर। अब जल और जलाशय और ऐसा तो कुछ अब आज के समय में रह नहीं गया है, लेकिन वो स्थान अभी है। राम गंगा का श्राद्ध करना है, क्रमांक 41। और इसी का असल एक नाम है, अब फल्गु के उस पार, वहाँ विष्णुपद के ठीक सामने वो सीता कुंड नाम से यह स्थान है, जिसके बारे में हम पहले प्रसंग में हम बता चुके हैं कि कैसे दशरथ जी का हाथ निकला और वहाँ पर ये राम गंगा, राम गया, वहाँ पर यहाँ पर शब्द राम गया लिखे हैं हमने, हम और राम गंगा भी उसको लोग बोलेंगे, तो भ्रमित नहीं होना है। प्रचलित में राम गंगा इस तरह से भी कहते हैं, तो हाँ भ्रमित नहीं होना है। वो फल्गु के उस किनारे पर पहाड़ी है, वो भी एक अलग पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नीचे में ही वो कुछ मंदिर बने हुए हैं, वहीं पर बैठ करके आपको एक श्राद्ध, राम गंगा के निमित्त एक श्राद्ध माने पार्वण श्राद्ध करना है। और 41वां क्रम हुआ। और वहीं पर एक और दूसरा काम करना है कि अब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, वो बालुका का पिंड देना है। फल्गु नदी में आ जाइए, फल्गु नदी से बालू हाथ से उठाइए और वहाँ पर वही पत्रावली, कुश, तिल तो सब जगह आपका होगा ही, लेकिन वहाँ जौ या किसी अन्य चीज से नहीं, वहाँ बल्कि बालू का पिंड दे करके वहाँ पर पिंड प्रदान करना है। पिंड प्रदान मात्र, बालू के कुछ पिंड ले करके रखना है, उसके लिए मंत्र वगैरह सब व्यवहित है। और सौभाग्य पिटारी दान की बात है, मतलब सौभाग्य पिटारी मतलब कि श्रृंगार सामग्री वगैरह, श्रृंगार सामग्री वगैरह अपने साथ रखे रहेंगे, क्योंकि वो सीता कुंड के नाम से वो प्रसिद्ध है। राम गया, राम गंगा, सीता कुंड वगैरह वगैरह इसके ये नाम हैं। तो वहाँ पर श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, आईना, कंघी, अब आधुनिक वहाँ पर उसमें क्या कहते हैं, शैम्पू और आधुनिक श्रृंगार सामग्री, क्रीम डालने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो शास्त्रीय सम्मत है। हाँ, आप मेहंदी के चूर्ण, मेहंदी की पत्तियां आप उसमें डाल सकते हैं, वो पुराने प्राचीन समय आलता पैर रंगने के लिए होता है, ये चीजें आप उस श्रृंगार पिटारी में रख सकते हैं। आईना, कंघी, सिंदूर मुख्य चीजें हुई। क्रमांक 42 का ये काम आपका, नवमी का ये पूरा हो गया। अब फिर आप वापस इधर चले आएंगे। अब फल्गु तो प्रतिदिन आप प्रतिदिन का कार्य करके अपने स्थान पर आकर के जहाँ भी आप रात्रि विश्राम कर रहे हैं वहाँ चले ही आएंगे। और थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लेकर के यहीं पर मैं आपको एक चीज़ का हिदायत कर दूँ, ध्यान दिला दूँ कि प्रातः काल अपनी स्थिति के अनुसार ये पूरे पर्व भर जब तक आप गया श्राद्ध कर रहे हैं तब तक आपको एक शाम ही अन्न ग्रहण करना है। फलाहार करके आप आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फल ले, दूध ले, खोआ ले, इस तरह की चीजें लें। अन्न ग्रहण जो है सिर्फ 2:30 बजे, 3 बजे, किसी दिन आपको शाम के 5 भी बजने लगेंगे, तो पूरा कार्यक्रम उस दिन का जो टास्क है पूरा करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये बात प्रतिदिन का नियम, ये ध्यान रखना है पति पत्नी दोनों के लिए। अब हम आते हैं दशमी के लिए। दशमी को वही पास में विष्णु पद श्मशान घाट के आसपास में ही है, वहीं पर गया सिर, गया कूप, मुंड पृष्ठ, ये 3 वेदियां हैं। अब 3 जहां भी समूह दिख रहा है, 2, 3, 4 दिख रहे हैं, उसमें लाभ ये है, समय की बचत ये हो जाती है कि एक आसन मार करके हम वो
तीनों वेदियों का कार्य कर सकते हैं, वो अशास्त्रीय नहीं होगा और समय की थोड़ी बचत हो जाती है। दूर जहां है वहां तो फिर अलग जाना ही है। 10वीं का ये क्रम आपका पूरा हो गया। अब एकादशी का क्रम। अब आदि गदाधर, अभी पहले भी देखिए गदाधर की बात हम कर चुके हैं, अब आदि गदाधर की यहाँ बात कर रहे हैं। वहीं पर धौत पद है, यहाँ पर श्राद्ध करना है, माने पार्वण श्राद्ध विधिवत करना है। ये एकादशी का क्रम हुआ। क्रमांक यहाँ पर दो चीजें हैं, आदि गदाधर और धौत पद। 46 और 47 तक ये। अभी अब कहेंगे कि हम तो 45 मुख्य की, अब ध्यान दीजिए क्रम संख्या है, ये वेदी संख्या नहीं हर जगह, इसीलिए संख्या आपको अधिक दिख रही है। आगे आकर के 54 पर समाप्त हो रहा है। और उधर भी ध्यान देखें कि हम पुनपुन से शुरू किए हैं तो क्रमांक 1 हमारा वो है, इसलिए संख्या देखने में आपको भ्रम हो सकता है कि 45 आपने अंतिम कहा और फिर यहाँ 54 क्यों गिना रहे हैं। ठीक, गया सिर, गया कूप, मुंड पृष्ठ वगैरह ये सारे हो गए। 43, 44, 45। अब एकादशी के दिन का काम है आदि गदाधर और धौतपद पर 46 और 47। अब द्वादशी की पर आइए। उस दिन भीम गया, गो प्रचार और गदालोल, ये फिर वो क्या कहते हैं, मंगला गौरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर में ये सारी, कुछ रास्ते में चढ़ने में ही बीच में ही सीढ़ियों के आसपास मिल जाते हैं और कुछ ऊपर चल करके फिर वहाँ आसपास स्थान है। भीम गया, गो प्रचार, गदालोल वगैरह, मैंने 48, 49, 50वां क्रमांक जो है ये करना है। द्वादशी का कार्य खत्म हो गया। अब त्रयोदशी पर आए। त्रयोदशी को बैतरणी में तर्पण करना है, गोदान करना है, यहाँ पिंडदान नहीं करना है। बैतरणी सरोवर है अभी भी। काम उस दिन का क्रमांक 51 खत्म हो गया। चतुर्दशी के दिन विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना है, वहाँ दीप दान करना है, वहाँ भी पिंड नहीं करना है। और अंतिम अमावस्या का अक्षय वट के पास, वहाँ पर सैया दान करना है, एक पिंडदान भी करना है, सैया दान भी करना है। वहाँ अपने तीर्थ पुरोहित को बुला करके उनसे सुफल आशीर्वाद प्राप्त करना है। और इसके बाद अगले प्रतिपदा, अमावस्या बीत गया, अगले प्रतिपदा के दिन वहीं पास में गायत्री घाट है, मातृका श्राद्ध वहाँ करना है। आचार्य को दक्षिणा देना, अपने जो आचार्य हैं उनको दक्षिणा देना है और विदाई लेना है। और इस तरह से आपका ये क्रमांक पूरा हुआ। और इसके साथ ही अभी का मेरा ये एपिसोड भी समाप्त हो रहा है। अगले एपिसोड में पुनः कुछ शेष बातों को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्थ को अनुमति दें। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरिओम तत्सत।